एक गांव था, हरिपुर। हरिपुर में लोग सीधे सादे थे, लेकिन समय के साथ वहाँ भी चालाकी और बेईमानी फैलने लगी थी। इस गांव में एक व्यक्ति था, नाम था भोला राम। पेशे से किसान पर दिल से फकीर। हरिपुर गांव में बहुत कम लोग ऐसे थे जो सच्चाई पर डटे रहते थे। उनमें से एक था भोला राम, एक ईमानदार किसान। गरीब था लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। मेहनत ही भगवान है। मेरा खून पसीना बहेगा तो अन्न उगेगा और वही अन्न सबका पेट भरेगा। भोला राम के पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन जो था उसे ईमानदारी से जोतता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। अरे भोला राम, तू भी थोड़ी चालाकी सीख ले। जमाना बेईमानों का है, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। मुझे जो मिलना है वो मेरी मेहनत से मिलेगा। दूसरों का हक छीनकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव वालों को लालच दिया, अपनी जमीनें बेचो और शहर चलो, वहाँ सोने की बारिश होगी। तुम्हारे खेत सूखते हैं, बारिश नहीं होती, फसलें बर्बाद होती हैं। शहर में चलो, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, एसी ऑफिस मिलेगा। भाई, ये भोला राम तो मूर्ख है। हम तो अपनी जमीन बेच देंगे। धीरे धीरे आधे से ज्यादा गांव वालों ने अपनी जमीन व्यापारी को बेच दी और शहर चले गए। भोला राम अकेला बचा, वही खेत, वही हल, वही पसीना। इस बार भगवान ने कृपा की, खूब बारिश हुई, मिट्टी सोना उगलने लगी। भोला राम की फसल पूरे जिले में सबसे बेहतर निकली। तूने जमीन क्यों नहीं बेची? अब सबका ध्यान तेरी तरफ जा रहा है। मैं अपनी माँ को नहीं बेच सकता। ये जमीन मेरी माँ है, मेरी इज्जत है। व्यापारी की चालाकी उजागर हो गई। उसने गांव की जमीन पर बिल्डिंग बनाने का वादा किया था, लेकिन वहां कूड़ा फेंकने की योजना बना रहा था। अब गांव वाले पछताने लगे। भोला राम, तू सही था, हमें माफ कर दे। हम तो लालच में आ गए। पछताने से बेहतर है सीख लेना। आओ फिर से खेतों में चलें। मिट्टी आज भी सोना दे सकती है। गांव वालों ने अपनी जमीन वापस पाने की लड़ाई शुरू की। भोला राम सबसे आगे था। ईमानदारी और एकता ने फिर से गांव को जिंदा कर दिया। ईमानदारी में देर हो सकती है, पर अंधेरा नहीं। जो अपनी जमीन, मेहनत और सच्चाई से जुड़ा रहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता।